देखिए, नगर विधायक जी के विषय में ये सभी लोग जानते हैं कि 2002 से लेके और आज तक निगम की वर्चस्व, निगम में हिटलरशाही, निगम में जो भी हो उनकी मर्जी से हो। 2 दशक पहले भी एक व्यक्ति विधानसभा की तैयारी किया था, उसको भी मैंने दुश्मन नंबर 1 माना था और उसका हश्र जानते हैं। पटना में कल थे तो किस अखबार वाले ने टेलीफोन किया था कि भाई ऐसे ऐसे आरोप लगा है, तो हम तो उसका नोटिस नहीं ले रहे हैं। प्रशासन को दिया है पिटीशन, तो अच्छे से जांच प्रशासन कर ले, कौन इसको धमकी दे रहा है या क्या कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में। आपके साथ विवेक कुमार। मुजफ्फरपुर नगर निगम का चुनाव, नगर निगम का सियासी काफी तेज हो गया। दरअसल तेज होना भी लाजमी है, क्योंकि वार्ड 20 के जो वार्ड पार्षद हैं संजय केजरीवाल, उनके द्वारा नगर विधायक को बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के पास भी आवेदन दिया और बिहार के डीजीपी RS भट्टी के पास भी आवेदन दिया है। उन्होंने बताया उस आवेदन में कि नगर विधायक विजेंद्र चौधरी पर हमको आशंका है कि अगर हमको कुछ भी होता है तो उसके तुरंत जिम्मेवारी नगर विधायक विजेंद्र चौधरी को। दरअसल उनका कहना है कि विजेंद्र चौधरी लगातार नगर निगम पर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, जिसको लेकर कई उनके विरुद्ध जो भी जाता है उन्हें वो अपना दुश्मन मान लेते हैं। इसी को लेकर हम विकास के कार्य करते हैं और उनसे कभी कभार अलग भी हो जाते हैं, जिसको लेकर उन्हें और खुलेआम वो सबको कहते फिरते हैं कि मेरा पहला दुश्मन संजय केजरीवाल है, जिसको लेकर उन्होंने उन पर पहले भी कई सारे हमले हुए हैं, जिसको लेकर उन्होंने अब आवेदन दिया है। उसमें साफ साफ लिखा है अगर हमको कुछ भी होता है तो उसका सारा जिम्मेवार नगर विधायक विजेंद्र चौधरी। वही विजेंद्र चौधरी का कहना है कि वह झूठी लोकप्रियता और बॉडीगार्ड पाने को लेकर इस तरीके का खेल कर रहे हैं और इस तरीके का आवेदन दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है और कई सारी बातों को उन्होंने कहा। तो आइए पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, नगर विधायक जी के विषय में ये सभी लोग जानते हैं कि 2002 से लेके और आज तक निगम की वर्चस्व, निगम में हिटलरशाही, निगम में जो भी हो उनकी मर्जी से हो, ऐसा उनका मानना रहता है और मतलब उनके जीन में यह चीज शामिल है। तो कोई पार्षद उनके सोच के विपरीत अगर जाता है, उसको वो अपना दुश्मन बना लेते हैं। नतीजा ये है कि हम लोगों ने विकास के मुद्दे पर हम लोगों ने एक पार्षदों का एक संगठन तैयार हुआ, जिसके अध्यक्ष आदरणीय टुल्लू राय जी, कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व महापौर आदरणीय वर्षा सिंह जी, उपाध्यक्ष अजय ओझा जी, सनत जी, अंजार भाई, सोनू जी, जीवेश भाई, नूरैन भाई, इकबाल भाई, मतलब फरियादी भाई, सज्जाद भाई, मतलब 22 पार्षदों का एक विकासशील। और हम लोगों का गुट बनने का मकसद ये था कि हम लोग किसी बड़े चुनाव में हम लोग कोई भी शामिल गुट के रूप में नहीं होंगे, जिसको जो व्यक्तिगत अपना जुड़ा हो उसके प्रचार करे। चूंकि पार्षद का काम है निगम के प्रति जवाबदेही निभाना और सभी लोग कहीं ना कहीं से तो जुड़े होते हैं, तो हम लोगों ने उसकी बाध्यता को खत्म किया, पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोग का मकसद था कि वार्ड के अंतर्गत विकास होना, उसमें कोई कमी होगी हम लोग एक साथ जाके उस काम को कराएंगे। इस बात से उनको तकलीफ होने लगी। वो सभी देखे कि 22 पार्षद इकट्ठा हो गया, मेरा नेतागिरी कमजोर पड़ रहा है। नतीजा ये हुआ कि वो जो है पार्षदों को यह समझाने लगे कि संजय केजरीवाल जो है, जो हाई कोर्ट में केस हुआ है उसमें पिटिशनर है और वही जो है केस को मतलब लड़ रहा है, और आप लोगों को चुनाव रद्द हो जाएगा तो आप लोग इतनी मुश्किल से चुनाव जीते हैं, आप लोग पूर्व हो जाइएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विनम्रता से यह कह देना चाहता हूं कि अगर 3 मार्च को जो रिट पिटीशन दायर हुआ, अगर उसमें मैं पिटिशनर हूं तो मैं वार्ड पार्षदी से इस्तीफा दे दूंगा, और नहीं तो वो विधायकी से इस्तीफा दे दें, पहली चीज। दूसरी चीज है, धमकाने के दरमियान उन्होंने कई लोगों से ये कहा कि संजय केजरीवाल मेरा दुश्मन नंबर 1 है और 2025 की तैयारी कर रहा है। 2 दशक पहले भी एक व्यक्ति विधानसभा की तैयारी किया था, उसको भी मैंने दुश्मन नंबर 1 माना था और उसका हश्र जानते हैं लोग। तो कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि उस समय तत्कालीन परमेश्वर यादव जी, आज स्वर्गीय परमेश्वर यादव जी हैं, जघन हत्या हुई थी। जांच का विषय है, पुलिस पुरानी फाइलों को खंगाले, पता चल जाएगा, ये एक अलग मुद्दा है। आज के डेट में मेरे पिछले महापौर के जो 6 महीने के चुनाव, जिसमें स्वर्गवासी नंदू बाबू के तरफ से मैं पार्षदों को एकजुट कर रहा था,
नगर विधायक वीरेंद्र चौधरी राकेश कुमार पिंटू जी के पक्ष में एकजुट कर रहे थे। उस समय भी रात में 10:06 पर मेरे घर के अज्ञात अपराधियों द्वारा रेकी की गई। हमको दे, इसका मतलब वो प्रशासन को भी खुला चैलेंज दे रहे हैं। क्या तो खुला चैलेंज दे रहे हैं प्रशासन को कि संजय केजरीवाल, अतीक अहमद जी के साथ तो जिस समय वो आए थे, जिस समय उनकी हत्या हुई, उस समय तो 25-30 पुलिसकर्मी थे। तो इसका मतलब वो प्रशासन को खुला चैलेंज दे रहे हैं कि 25-30 पुलिसकर्मी भी दीजिएगा तो भी हत्या कर देंगे, पहली चीज। या फिर मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हो गए। तो मैं, चूंकि अभी विधायक हैं वो, मैं अपने और हमारे तो महागठबंधन के घटक दल के विधायक हैं, तो मैं नीतीश जी से और अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी से, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से विनती करूंगा कि उनका इलाज बढ़िया ढंग से कराएं, अगर मानसिक रूप से वो कमजोर हो गए तो। और अगर प्रशासन को वो चैलेंज दे रहे हैं कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की तर्ज पे भी सुरक्षा दीजिएगा तो भी हम काम कर देंगे, तो दोनों विषय वो खुद ही कह रहे हैं। एक सवाल है कि पिछला जो भी घटना हुआ था आपके साथ, उसका जिम्मेवारी आप विजेंद्र चौधरी को नहीं मानते? अब तो मजबूरी हो गई है। नहीं मजबूरी हो गई, पहले अगर उस समय तीनों घटनाक्रम में मजबूरी मतलब उसका हाथ मानते तब तो नाम लिख के देते। आप तीनों सनहा, मैं आपको कॉपी दे दूंगा आपके व्हाट्सएप पे, किसी अज्ञात, लेकिन जब आप खुलेआम मुझे, और कल का उनका जो निजी चैनल का साक्षात्कार है, अब उससे तो क्लियर हो जाता है कि क्या तो वो ओपन चैलेंज दे रहे हैं प्रशासन को, अब हमको भी नहीं दे रहे हैं, अब तो प्रशासन को ओपन चैलेंज दे रहे हैं, या फिर मानसिक रूप से बीमार हैं। मुझे बड़े हैं उम्र में, आदरणीय हैं, मैं चाहूंगा उनका अगर बीमार है तो समुचित इलाज हो उनका, ताकि फिर से ठीक होके सही ढंग से विधायकी करें। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से यही मांग करेंगे कि मतलब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कौन हमारे पीछे है, क्यों पीछे लगा है, इसकी जांच तह तक होनी चाहिए। देखिए, हमको तो नहीं मालूम क्या है। तो पटना में कल थे तो किस अखबार वाले ने टेलीफोन किया था कि भाई ऐसे ऐसे आरोप लगा है, तो हम तो उसका नोटिस नहीं ले रहे हैं। प्रशासन को दिया है पिटीशन, तो अच्छे से जांच प्रशासन कर ले, कौन इसको धमकी दे रहा है या क्या कर रहा है। हम तो विकास के काम में लगे हुए हैं। आज भी पटना गए थे विकास के काम के लिए, प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत से मिले हैं, बहुत सारा काम भी करवाए हैं। तो हम काम में लगे हुए हैं। हम इस पथरे से, नगर निगम के पथरे में नहीं जाने वाले हैं। यह बात सही है कि कुछ दिन पहले कुछ लोग बोर्ड की बैठक नहीं होने देना चाहते थे, एक पार्षद के साथ जो घटना घटी थी उसके कारण। उसके पहले वाले बैठक में बजट नहीं पास करना चाहते थे, कि हमने दबाव देके सब लोगों को कहा कि नहीं, बजट पास नहीं होगा तो काम रुक जाएगा, काम में दिक्कत हो जाएगी। तो वो काम हो गया। बहुत लोगों के यहाँ वार्ड पार्षद लोग जा नहीं रहे हैं, उनका नेतागिरी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कोई बॉडीगार्ड के लिए भी ये सब काम करता है। पहले बॉडीगार्ड था और बॉडीगार्ड काहे ले लिया गया हमको नहीं मालूम। लेकिन हम आग्रह करेंगे प्रशासन से, चिट्ठी भी लिखेंगे एसपी साहब को, 3-4 सेक्शन फोर्स जो है उनको घर पर, दुकान पर और उनके साथ रहने के लिए व्यवस्था कर दिया जाए, जिससे कि उनका असली प्रॉब्लम यही बॉडीगार्ड का मामला है। हमसे तो कोई बातचीत होती ही नहीं, बातचीत है ही नहीं, इसलिए कोई टेलीफोन भी हमारा आना जाना नहीं हुआ है। तो इसलिए अब जो जिसके मन में आता है उसकी जांच प्रशासन करेगी, हम लोग को उस पर ध्यान नहीं देना है। हम काम में लगे हुए हैं, बरसात में पानी नहीं जमे, लोगों को दिक्कत नहीं हो, इस काम में लगे हुए हैं। सफलता भी मिल रही है, काफ़ी जगह पर काम चल रहा है, सारे शहर के हर वार्ड में, इलाके में काम चल रहा है और चलता रहेगा। और PWD भी कुछ रोडों को टेकअप किया। आज हम प्रत्यामृत से मिले हैं पटना में, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया है और कई महत्वपूर्ण सड़कों को लेने का वादा किया है। तो हम लोग काम में लगे हुए हैं, काम से बाधा। आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने बताया कि जिस तरीके से नगर विधायक के द्वारा बोला जा रहा है कि हमारा प्रथम दुश्मन है, उसके बाद उन्हें आशंका होने लगी है कि उनकी हत्या का साजिश किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने आवेदन दिया और उन्होंने साफ साफ आवेदन में लिखा कि हमको कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेवारी नगर विधायक विजेंद्र चौधरी का। वही विजेंद्र चौधरी ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने बताया कि ये झूठी लोकप्रियता और बॉडीगार्ड पाने को लेकर ऐसा किया जा रहा है और कई सारी बातों को उन्होंने कहा। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।